दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट भर्ती 2025 बिहार सिविल कोर्ट में फिर से बहाली होने जा रही है। इसमें देखिएगा दोस्तों, पोस्ट तो सभी अच्छे लेवल का पोस्ट है। असिस्टेंट, यूडीसी, स्टेनो, क्लर्क, प्यून और भी बहुत सारे अलग अलग तरह का पोस्ट है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए। सबसे मेन ये है दोस्तों कि सीट कितना क्या रहने वाला है, कैसे क्या बहाली की प्रक्रिया है, सभी चीज़ों के बारे में A to Z जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आप सभी न्यू अपडेट देखिए और A to Z जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। तो फाइनली देखिएगा दोस्तों, 2025 में आपको कोर्ट से रिलेटेड जॉब का एक और मौका आपको मिलने जा रहा है। ये जो बहाली होने जा रही है दोस्तों, सिविल कोर्ट यानी कि कोर्ट से रिलेटेड जॉब है, तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा जॉब सब कुछ आपके लिए रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी एक लेटर देखिए। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो पहला देखिएगा, इसमें जो पोस्ट है क्लर्क ग्रेड 3 का, जिसमें आप देखिएगा अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि यूडीसी, कोर्ट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट। देखिए असिस्टेंट सहायक से रिलेटेड जो भी पोस्ट होता है ये अपने आप में ही अच्छा ही पोस्ट होता है और हायर लेवल का पोस्ट होता है। और सबसे पहले आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन क्लर्क वाले हैं, कौन कौन क्लर्क रिजल्ट के इंतजार में है, कौन कौन प्यून एग्जाम के इंतजार में है। देखिएगा तो इससे पहले 2022 में बहाली आई थी, उस समय 7692 पदों पर टोटल वैकेंसी आई थी, जिसमें से देखिएगा 4 अलग अलग तरह का पोस्ट की बहाली दिया गया था, जिसमें से 2 कंप्लीट हो गया है, ज्वाइनिंग सब कुछ हो गया है। बाकी जो बचा हुआ है क्लर्क और प्यून का, तो आप में से कौन कौन क्लर्क वाले हैं, प्यून वाले हैं, रिजल्ट के इंतजार में है, न्यू अपडेट क्या आप सभी जानना चाहते हैं, कमेंट कीजिए। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में अपडेट कर देंगे। अब चलिए ये लेटर क्या कुछ है देखिएगा, तो सभी चीज़ों के बारे में चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। ये देखिएगा दोस्तों, फ्रॉम रुपेश देव। तो यहाँ पर देखिएगा अभी वर्तमान में रुपेश देव सर जो है देखिएगा, तो सिविल कोर्ट की ओर से जो बहाली प्रक्रिया की जाती है, कमेटी बिठाया गया, सेंट्रलाइज सिलेक्शन अपॉइंटमेंट कमेटी। इसी कमेटी की ओर से डिसीजन लिया जाता है। कमेटी के हेड जो है रुपेश देव सर है, इसलिए उसी की ओर से ये लेटर जारी किया गया है। और ये लिखा किसको गया है, तो देखिएगा तो ऑल द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बिहार, यानी बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट जज है सभी को यहाँ पर लिखा गया, यानी सिविल कोर्ट में जितने भी है लिखा गया। और ये बहाली जो है हाई कोर्ट से अलग होता है, ये सिविल कोर्ट के लिए होता है, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और जितने भी जिला न्यायालय है उसमें आपका बहाली पोस्टिंग सब कुछ रहने वाला है। तो ये देखिएगा अभी लेटेस्ट वाला है, 5 मार्च 2025 का लेटेस्ट है। और यहाँ पर क्या कुछ है चलिए आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए। तो फाइनली देखिएगा दोस्तों, 2025 में वैकेंसी को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई और वैकेंसी को लेकर आपको ज़्यादा इंतजार भी अब नहीं करना पड़ेगा। तो आपके लिए एक बेहतर मौका रहने वाला है, फिर से यहाँ पर बहाली आ रही है। लास्ट टाइम देखिएगा 2016 में बहाली दिया गया था, फिर इसके बाद 2022 में और फिर इस बार 2025 में भी आपको मौका मिलने जा रहा है। इससे पहले देखिएगा आप सीट को लेकर जानना चाह रहे होंगे, देखिए इस बार भी अच्छा खासा सीट रहने वाला है। अभी इस बार दोस्तों 7692 पदों पर जो बहाली हुई थी, तो उसमें आपको देखिएगा, तो ये देखिएगा वीडियो आज से 2 साल 3 साल पहले का, तो उसमें आपको बताए थे कि यहाँ पर देखिएगा तो 8801 सीट जो है, ये देखिएगा वीडियो है, हम आप लोगों को उस समय अपडेट दिए थे कि 8801 सीट जो है उस समय सेक्शन किया गया था, यानी स्वीकृत किया गया था। तो इसमें से देखिएगा क्लर्क से रिलेटेड जो है 4400 प्लस सीट था, तो पूरा सीट पर वैकेंसी नहीं दे करके 3300 पर दिया गया था उस समय। और आप लोगों को अपडेट दिए थे कि वैकेंसी आ रही है, तो वैकेंसी से लगभग 4 महीने पहले आप लोगों को बताए थे। तो फाइनल देखिएगा तो सितंबर 2022 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब इस बार देखिएगा तो पिछली बार से भी सीट आपको ये नहीं है कि बहुत कम रहने वाला है। पिछली बार देखिएगा 7692 88 से एक में से यहाँ पर 7692 3-4 महीने के बाद दिया गया था। तो फिर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जब वैकेंसी आई थी तो फुल डिटेल्स में हम कुछ बताए थे। ये देखिएगा तो पिछली बार का नोटिफिकेशन है। पिछली बार इस तरह से पोस्ट यहाँ पर रखा गया था, जिसमें देखिएगा क्लर्क का टोटल 3325 सीट है। देखिए आप में से जो भी इसका फॉर्म भरे हैं क्लर्क वाले में, आप सभी अच्छे से अगला चरण यानी कि रिटेन एग्जाम रहने वाला डिस्क्रिप्टिव तैयारी कीजिए। और क्या आप लोग चाहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट जितने भी ऐसे हैं ये सब प्रोवाइड करवाया जाए, तो कमेंट कीजिएगा। इसमें से देखिएगा स्टेनोग्राफर कंप्लीट हो गया और कोर्ट रीडर डिपोजिशन राइटर ये दोनों कंप्लीट है। प्यून वाले और क्लर्क वाले का बाकी है। तो आप सोच रहे होंगे कि बहाली में अब बहुत ज़्यादा डिले होगा तभी बहाली नहीं आ पाएगी। देखिए ऐसा नहीं है, क्लर्क वाले में एग्जाम तो ले लिया गया, बस यहाँ पर यह है कि रिजल्ट आना बाकी है, फिर इसके बाद रिटेन टेस्ट है, तो ये सब में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो वैकेंसी आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो भी चीज़ें आपको अभी दिखाएं हैं, तो ये है कि पिछली बार देखिएगा 2022 में 88 से एक नया सीट स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 7692 पदों पर वैकेंसी दिया गया था टोटल। इसमें से भी देखिएगा तो लगभग 1100 सीट प्लस यहाँ पर अभी भी खाली है, पिछला जो सेक्शन किया गया था उस अनुसार। और बीच में देखिएगा पिछले 3 साल 4 साल में बहुत सारे रिटायर्ड भी हुए, तो इसलिए इस बार भी अच्छा खासा सीट रहने वाला और लगभग सभी तरह के पोस्ट पर बहाली आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिए जब भी वैकेंसी ये सब चीज़ों को लेकर
तैयारी की जाती है तो पहले यही देखा जाता है कि कहाँ पर कितना क्या सीट खाली है। इसी को लेकर देखिएगा सिविल कोर्ट की ओर से लेटर लिखा गई, ये डिपार्टमेंटल लेटर है। और आप सोर्स जानना चाह रहे होंगे तो इसका सोर्स सोशल मीडिया ही है। हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से ये बता रहे हैं, और बाकी जो भी इससे रिलेटेड अपडेट होगा तो हम आप लोगों को कर देंगे, कैसे क्या इसका क्या कुछ है सच्चाई हर एक चीज़ को लेकर। तो चलिए यहाँ से आप सभी यहाँ पर देखिए क्या कुछ रहने वाला है। तो 18 जनवरी को देखिएगा ये डिसीजन लिया गया है कि जितने भी तरह की सीट खाली है सभी का डिटेल्स यहाँ पर मंगाया गया है। और गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है कि देखिएगा तो ये अभी के अनुसार नहीं, 31 दिसंबर 2025 यानी 31 दिसंबर 2025 तक स्टाफ जो भी रिटायर्ड होंगे सब कुछ यहाँ पर जोड़ करके बताना है। तो होगा क्या कि उससे यहाँ पर आप लोगों को सीट अगर वैकेंसी दी जाएगी तो यहाँ पर सीटों की संख्या और भी अच्छा आप लोगों को देखने को मिल सकता है। क्लर्क में देखिएगा तो पिछली बार क्या हुआ था, 2022 में 4400 प्लस सीट इसमें क्रिएट किया गया था, जिसमें से 3300 सीट पर वैकेंसी दिया गया था। अभी भी देखिएगा पिछला का भी तो 1100 सीट ये तो सीधा खाली हो गया। फिर इसके बाद आप सभी देखिएगा तो इतने 3-4 साल में बहुत सारे रिटायर्ड भी हुए होंगे, तो उस अनुसार देखिएगा तो इस बार भी अच्छा खासा सीट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये क्लर्क ग्रेड 3 से रिलेटेड देखिएगा तो 31 दिसंबर 2025 तक इसमें बताना है सेक्शन कितना है स्ट्रेंथ। इसके बाद देखिएगा वर्किंग यानी कार्य कितना कर रहा है, वैकेंसी कितना है, वैकेंसी लाइकली टू यहाँ पर 31 दिसंबर 2025 तक कितना क्या रहने वाला है, इसमें डिटेल्स फॉर्मेट में कहा गया है देने के लिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्लर्क ग्रेड 1, ये देखिएगा नॉर्मल क्लर्क है जो कि यहाँ पर वैकेंसी सिविल कोर्ट के माध्यम से निकाला जाता है। तो यहाँ पर सेक्शन कितना है, सीट कितना है, वर्किंग कितना कर रहा है, वैकेंसी कितना क्या है यहाँ पर बताने के लिए कहा गया। इसके बाद देखिएगा स्टेनोग्राफर कैडर में तो स्टेनो से रिलेटेड भी आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगा, यही चीज़ें हैं। फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ग्रेड 1, तो यही चीज़ इस फॉर्मेट में बताने के लिए कहा गया। फिर इसके बाद देखिएगा कोर्ट रीडर डिपोजिशन राइटर, ये टाइपिंग से रिलेटेड पोस्ट है, ये भी लेवल 4 से रिलेटेड पोस्ट है, तो इसमें भी इस तरह से बताने के लिए कहा गया है। फिर देखिएगा ये प्यून वाले जो पोस्ट है दोस्तों 10th पास यानी 10वीं लेवल पर रहने वाला है, तो इसमें भी देखिएगा तो यही 31 दिसंबर 2025 तक कितना क्या यहाँ पर सीट खाली है उस अनुसार बताने के लिए कहा गया। तो इससे होगा क्या कि नोटिफिकेशन सब कुछ निकाला जाएगा सीट को देखते हुए। प्रोसेस सर्वर, ये देखिएगा कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क रहने वाला है, तो इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री भी मांगा जाएगा। इसके बाद देखिएगा बेल लिप यहाँ पर पोस्ट है, तो ये देखिएगा तो इसमें भी इसी फॉर्मेट में मांगा गया है। और यहाँ पर सबसे लास्ट में आप सभी देखिएगा तो ये रिक्वेस्ट किया गया है कि जो भी यहाँ पर डिटेल्स है इस डिटेल्स को सेंड करने के लिए कहा गया। और यहाँ पर देखिएगा रुपेश देव सर की ओर से कन्वेनर है सेंट्रलाइज सिलेक्शन अपॉइंटमेंट कमेटी का, तो यानी डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में जो भी बहाली हो रही है तो बहाली के जो हेड है रुपेश देव सर है, तो उसकी ओर से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सब कुछ मांगा गया है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये वैकेंसी कब तक आएगी, तो देखिए दोस्तों जब भी वैकेंसी को लेकर प्रक्रिया की जाती है तो इसी तरह से फॉर्मेट में पहले ये देखा जाता है कितनी क्या सीटें खाली है, सीट जिस अनुसार खाली रहेगा उस अनुसार नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अभी देखिएगा स्टेनो वाले तो ये भर्ती पहले से ही कंप्लीट सब कुछ हो गया, डिपोजिशन राइटर का भी कंप्लीट है, ये दोनों पूरी तरह से कंप्लीट है। अब बचा हुआ जो है क्लर्क का बचा हुआ है, तो क्लर्क में भी देखिएगा तो पहला प्रारंभिक परीक्षा ले लिया गया है, उसका रिजल्ट आना बाकी है, इसी महीने कभी भी इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्लर्क में रिजल्ट आएगा। इसके बाद देखिएगा मेंस के लिए तो मात्र 15 से 20 दिन का समय दिया जाता है, तो मेंस तुरंत लिया जाएगा, फिर इसका रिजल्ट आएगा, फिर क्लर्क से रिलेटेड भी पोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचता है प्यून, तो प्यून में भी देखिएगा ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डिले किया जाएगा, वैसे भी देखिएगा बहुत ज़्यादा डिले हो गया, 2022 से अभी 2025 चला है, तो प्यून भी आने वाले समय में आपको जल्द ही ऑफिशियल नोटिस एग्जाम डेट को लेकर देखने को मिलेगा। तो ये दोनों पोस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही ये बहाली प्रक्रिया कंप्लीट होगी उसके तुरंत बाद आप लोगों को बहाली देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि 2025 में देखिएगा बिहार विधानसभा चुनाव है, तो जितने भी विभाग में जहाँ भी जो भी सीट खाली है सभी में आप लोगों को एक एक करके नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर अगले 3-4 महीना में आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये बहाली आ जाएगी चुनाव से पहले, पूरी संभावना है। तो अब देखिए जो भी होगा इससे रिलेटेड अपडेट हम आप लोगों को देते रहेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। साथ ही देखिए आप सभी योग्यता चयन प्रक्रिया के बारे में जानना चाह रहे होंगे। देखिए इसमें जितने भी हायर लेवल से रिलेटेड पोस्ट है, जैसे क्लर्क हो गया, क्लर्क में आपका जो एज का कंडीशन रहने वाला है मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम की बात करें तो 37 साल। जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल, BC ABC में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, SC ST में 42 साल। और देखिए जो ग्रुप डी यानी कि यहाँ पर प्यून से रिलेटेड पोस्ट है 10th लेवल पर, उसमें आपका मिनिमम एज का जो कंडीशन रहने वाला 18 साल, बाकी मैक्सिमम सबका यही रहने वाला है। तो ग्रुप डी में आपका क्वालिफिकेशन 10th पास होगा। क्लर्क से रिलेटेड पोस्ट में आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रहेगा। अगर आप ग्रेजुएट है तो इस फॉर्म को भर पाइएगा। इस बार सीट भी अच्छा खासा रहने